और यक्षकुंड भी है। आप लोग महाभारत में सुने होंगे, जब पांडवगण यहाँ काम्यवन में थे, उनको प्यास लगी थी, तो युधिष्ठिर महाराज ने पहले सहदेव को भेजा जल लाने के लिए। तो जो यक्षकुंड है वहाँ पर सहदेव गए जल लाने के लिए, और यक्ष ने कहा कि जल पीने से पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, यदि उत्तर नहीं देता हो तो तुम जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सहदेव ने सुना नहीं उसकी बात, जल पीने लगे तो वहाँ गिर पड़े। इस प्रकार एक के बाद एक सारे पांडव भ्राता वहाँ पर आए जल पीने के लिए, यक्ष की बात नहीं सुनी, सब वहाँ गिर पड़े, प्राणहीन हो गए। अंत में युधिष्ठिर महाराज आए। तो युधिष्ठिर महाराज जब जल पीने जा रहे थे तो यक्ष ने उसी प्रकार कहा, और उनको कई प्रश्न पूछे थे। उनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि अहानि अहानि बतानी गच्छन्ति है यमालयम शेषम जीवितम इच्छा किंग आश्चर्य अतोपरा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यहाँ लोग प्रतिदिन देखते हैं कि प्रतिदिन लोग यहाँ भौतिक संसार में मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु जो अभी तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं ये लोग सोचते हैं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि देख रहे हैं उनके सामने लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो यक्ष बहुत संतुष्ट हो गए। वस्तु तो हुआ धर्मराज थे, यमराज, वो पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। तो जब संतुष्ट हो गए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ, अब तुम्हारे 4 भ्राता यहाँ मरे पड़े हैं, अब तुम चारों में से एक को चुनो, एक को मैं जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं नकुल को चाहता हूँ जीवित होने के लिए। तो धर्मराज ने पूछा कि ऐसा क्यों, कि ये 4 भ्राता हैं, तुम अपने भ्राता को भी जीवित करने के लिए कर सकते थे, लेकिन तुम नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कर रहे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमारे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती की हम 3 संतान हैं और माद्री की 2 संतान है, नकुल और सहदेव। तो कुंती की संतानों में से मैं एक जीवित हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों माताओं के प्रति अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए माद्री के भी एक पुत्र जीवित हो। तो यमराज बहुत संतुष्ट हो गए और सभी को जीवित कर दिया, सभी भ्राताओं को। तो ये भी वहीं पर ये घटना घटित हुई थी यक्षकुंड के पास।